कुछ बनाने में। चलो आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं कौची प्रश्नावली। 1.3 हाला मत करो बाबू, आराम से। दिखाई दे रहा है कि नहीं? देखो कह रहा है ना प्रश्नावली 1.3। इसमें हम लोगों से ना दशमलव के बारे में बात किया है। किस के बारे में? दशमलव के बारे में बात किया है। क्या के बारे में बात किया है? दशमलव प्रसार, ठीक ना? क्या चीज जी? दशमलव प्रसार के बारे में बात किया है। अब समझो दशमलव प्रसार क्या होता है। जैसे आपको मिल जाएगा कौन अंक इस प्रकार से 8 बटा में कुछ मान लेते हैं 2 मान लेते हैं, ठीक ना? क्या मान लिए? 2 ना मानते हैं, चलो 3 मान लेते हैं, ठीक। ऐसे अगर आपको कहीं भी अंक मिले ऐसे, देखो मैथ के मतलब होता है रूल, समझो, ठीक ना? क्या समझना है? हाँ, रूल की अगर हमको ऐसा मैथ मिलता है इसको क्या हम कर सकते हैं, मैंने कोची हमारा हैसियत बनता है इसको करने का, ठीक ना? तो समझो इस प्रकार से मैथ मिले, मतलब ऊपर वाला बोलते हैं ऑन से नीचे वाला के हाँ बोलते हैं ना जी। अगर इस प्रकार से मैथ हमको मिलता है तो हम लोग इसमें का हम लोग खुरेद सकते हैं, का उकसा सकते हैं हम लोग, है। तो देखो कैसे कर सकते हैं। एक और तरीका होता है इसको, इसी बतिया को हम लोग 8 और भागा में 3 बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसी अंक को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक ना? बुझा गई। और नहीं तो इसी अंकवा को सब कानवा हेने से पकड़ो चाहे कानवा हेने से पकड़ो, बतिया क्या होता है? बराबर। इसी को हम लोग लिखते हैं 3 और इसमें 8, ठीक ना? सबसे मेन पॉइंट यही होता है कि जो नीचे होता है कोची नीचे हर में, उससे क्या दिया जाता है? भाग ना। इसका मतलब होता है कि 8 में 3 से भाग देना है। क्या मतलब होता है? 8 में 3 से भाग देना है। इसमें भी 8 में भाग देना है कौची से? 3 से। 8 में भाग देना है 3 से, और 3 में 8 में भाग देना है कौची से? 3 से। बतिया बराबर है। अब देखो ध्यान से, मान लो आपको ऐसा अंक मिल गया, हमको जरूरत है बनाने का, मैंने बटा में होता है कला से कुछ फायदा हमको मिल रहा है, कौची फायदा मिल रहा है, तो हम इसको लिखेंगे 8 बटा में 3 लिख सकते हैं, ठीक ना? अगर हमको ऐसे लिखने में फायदा मिलता है हम ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे लिखने का अगर हमको फायदा मिल रहा है तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ऐसे, ठीक ना? लिख देंगे ना जी। तो इन तीनों रूप में आपको कहीं में मैथ मिले, कहीं कुछ भी ऐसे मिले तो भागे देना है 8 में 3 से, ऐसा मिले तो 8 में 3 से भाग देना है, ऐसा मिले तो 8 में 3 से भाग देना है, ठीक ना? समझ गए ना कैसे लिखना है? तो यही बात है। तो अब हम लोग भाग देते हैं, ठीक ना? भाग देने का मतलब दो अर्थ होता है, ठीक ना? एगो ऐसे अर्थ होता है कि 3 से भाग देना है 8 में, ठीक ना? अब इस प्रकार से कभी मैथ मिले तो नीचे वाला को लिखेंगे इधर, ऐसा रफ में करेंगे, कहाँ? रफ में अलग कॉपी पर 8 से भाग देना है, ठीक। अब समझो 3 दूनी के 6, बचा कितना? एगो भागा हम लोग यहाँ तक छोड़ देते हैं, इसको मानते हैं कौची शेष, कि शेष बच गया, ठीक ना? इसको बोला जाता है भाज्य। क्या बोला जाता है जी? भाज्य। क्या बोला जाता है? भाज्य। इसको बोला जाता है भाजक। कौची? भाजक। यहाँ पर जो अंक होता है इसका बोलते हैं भाजक। ई जो यहाँ पर जो अंक होता है इसको बोलते हैं भाग फल। कौची? भाग। बताओ कोई दिक्कत? हला ना। क्या बोलते हैं उसको? कहीं जगह लेकर बैठाओ जिसको एडजस्ट करो। इसको बोलते हैं कौची? भाग फल। बोलते ना जी? हाँ। तो अब सुनो ध्यान से, एक हम लोग भागा देते हैं यही पर छोड़ देते हैं, सबको जानता है भागा, जानता है ना जी? तो इसको ऐसे ही हाँ, लेकिन एगो क्या करते हैं कि यही मेथड को 8 और 3 दूनी के 6 बचेगा कितना? अब क्या करते हैं कि इसको कहेंगे कि ना हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, जब से तोड़ेंगे नहीं तब से छोड़ेंगे नहीं, एकरों को तोड़ेंगे। अब मतलब कि शेष नहीं छोड़ना है, सीधे कटा देना है उसको, जहाँ तक जाए खेत लगे कटाना है। और जब कबो कबो क्वेश्चन हो जाता है कहता है बात हम कटबे ना करेंगे कबो, तो ध्यान तो ना कि सनका संग लगभग तो सनका बन जीवो तो जब सनक जी तो छोड़ दिए रखे क्या कहते छोड़ दे, मतलब जो सनक मिल तब कब कटे वाला नहीं के कटावे के चक्कर में बाबा तू सनक जी पता लगे बिहान भइला ना, तो सनक जी कबो कबो। तो अभी हम देखते हैं, पता करते हैं कि सनका है कि नहीं सनका है।
बीचवा में बोला जरूरी है मार में। देखो इधर, तो अब क्या करते हैं कि जब इधर के अंक खत्म हो गया तो यहाँ पर बैठाएंगे दशमलव और यहाँ पर लिखेंगे 0। ध्यान दियो, हम अगर कभी भी भागा में एक बार में 2 अंक लिखते हैं तो उसके लिए 1 0 इधर लिखेंगे, लेकिन हम कहाँ 1 0 लिखे ना जी। अगर एक बार और 0 लिखते तो क्या लिखते हैं यहाँ पर 0। लेकिन अब 1 0 हम अपने मन से कभी एक में ढकेल देंगे कब वो, लेकिन जब डबल ढकेलेंगे तो यहाँ पर 0। समझ में आता ना। तो हाँ, तो अब एगो हटाओ यहाँ पर कटाओ, 3 छके फिर देखो कितना बच गया 2। क्या बच गया 2। फिर आएगा उतना ही लो, फिर 20 आ रहा। तब फिर यहाँ पर 3 छके फिर 20 आएगा। ये बार बार मतलब कि बार बार 6 आएगा ना जी। एक से बढ़िया ये सनक गया है, क्या कर दिया है। तो अब अरे हाला मत करो उतना। तो अब देखो ध्यान से, तो अभी सनक गई तब हमारा ना संकेगा संगे संगे कहेंगे कि हम संकेंगे नहीं। अब जाएंगे कि कब कब कटने वाला नहीं है। देखो 2 तरह का अंक होता है, लेकिन एक बात देखते हैं यहाँ पर हम लोग कि ई भागा में ई वाला एक अंक का बार रिपीट हो रहा है ना जी। तो इसको लिख सकते हैं 2.6 के पावर रेकरिंग। अगर जौन अंक रिपीट करेगा उसको क्या लिखेंगे रेकरिंग। अब इसी को हम लोग बोलते हैं दशमलव प्रसार ना। कि अब पूछेगा कि बताओ इसका दशमलव प्रसार कैसा है, तो एक बार नेचर डिफाइन करना है। दशमलव प्रसार आपका 3 तरह के हो सकता है। कौ प्रकार के? एक होता जाके यहाँ पर कट जाएगा, सनकेगा नहीं, साफा क्या होगा कट जाएगा। तो जौन कट जाएगा तो हम साफा के लिए जैसे में बताते हैं और लेते हैं उदाहरण थोड़ा सा। 3 तरह के डिफाइन करते हैं यहाँ पर। एक लिखते हैं 12 में भाग 12 लिखेंगे 2 4 6, इसमें 2 से भाग देते हैं, ठीक ना। सबको भाग दिया है, 2 एकम 2 खत्म 4, 2 दूनी के ये भी खत्म, यहाँ पर आया 6। देखो ध्यान से, ये कट गया, सदा की जगह क्या हो गया जी कट गया। लेकिन इसको शांत नहीं बोलेंगे अभी, ये तो कट गया, तो दशमलव में कभी नहीं किया है। ला यहाँ पर हम इसको कितना था जी 7 करते हैं, तो यहाँ पर क्या कर दिए 7, बच गया कितना 1। तो अब तो बच गया ना जी। तो अब क्या करेंगे, बैठाएंगे यहाँ पर दशमलव आया लिखेंगे 0, ठीक बा। अब देखो ये एक अंक पर कटे चाहे कहूँ दूर जाके कट जाए, अगर ये कट जाता है दशमलव तब इसको कहेंगे कौची है 7 दशमलव। कहेंगे कि अब इसका दशमलव प्रसार कैसा हो गया 7, क्या हो गया। अब बाकी जौन सनक जाता है उसको बोलते हैं अशांत, जौन कटता नहीं है। लेकिन अशांत में भी 2 प्रकार का होता है अशांत। कौ प्रकार के कौन कौन। अगर एगो कौन अंक में समझो ध्यान से गदावा ऑन्टी करे में तू लोग रहेगा तो है, ऑन्टी करने में रहेगा तो लोग समझेगा बढ़िया से। समझो यहाँ पर एक के बार में एकदम याद हो जाएगा टॉपिक, एक के बार में याद हो जाएगा, दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा। लेकिन तू लोग तो अपना पर ध्यान बा कि हम सेफ है ना, कौन हमारा में ठेके मत करेंट लगा था भैया। देखो दशमलव प्रसार जब निकालेंगे तो एक ऐसा अंक आएगा कि कबो कटेगा नहीं, और जौने मन तोने अंक रहेगा, जौने मन तोने। लेकिन एक ऐसा अंक आएगा कि बार बार रिपीट करी, ठीक ना। हमारे एगो सिंपल अंक जैसे में 6 रिपीट करा है ना, कबो कबो 0 6 रिपीट करी, 0 6 फिर 0 6 फिर 0 6, कबो कबो 2 3 फिर 2 3 फिर 2 3 फिर 2 3 फिर 2 3 ऐसे करेगा। तो उसका मतलब क्या 2 3 के रेकरिंग होगा ना जी। तो हम समझ गए ना। अब यहाँ पर आपको मिल जाए 0.6, अब मान लो हम दे देते हैं 2.660 फिर 660 660 660। तो ये आसान है कि नहीं आसान है। लेकिन इसको हम लिख सकते हैं 2.660 पर रेकरिंग। मतलब कि जब वो पर रेकरिंग लगा रहेगा समझ जाएंगे कि उतना अंक रिपीट कर रहा है। इसको भी बोलते हैं अशांत। कौन चीज अशांत, मतलब ये दशमलव कैसा है अशांत है, लेकिन इसको बोलते हैं अशांत आवृत्ति। जो रिपीट कर रहा है इसको अशांत आवृत्ति, ठीक ना, अशांत आवृत्ति। चाहे इसको पुनरावृत्ति भी बोल सकते हैं। कौची पुनरावृत्ति मतलब बार बार क्या कर रहा है रिपीट कर रहा है, क्या बोल सकते हैं जी। कैसे पुनरावृत्ति बोल सकते हैं इसको, पुनर
ठीक ना। इसके बाद पुनरावृत्ति बोल देंगे, क्या बोल देंगे। लेकिन एगो ऐसा अंक आएगा कि जो अशांत, आप देखो ये बताए थे कि हई परिमेय होता है, क्या होता है जी, हई क्या होता है, परिमेय, यो परिमेय होता है। लेकिन एगो ऐसा अंक बनाएंगे, अब हमको तो एग्जैक्ट याद नहीं कौन उदाहरण लेंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा मत बनाएंगे ऐसे में कि उसका दशमलव पासा कटवे नहीं करेगा, ना रिपीट करेगा और ना ही कटेगा। वो बिना मतलब के कौन न कौन अंक आई, बिना मतलब के कौन न कौन, ठीक ना, समझ में आया ना जी। तो उसको बोलते हैं अशांत, क्या बोलते हैं, अशांत। जब वो यूजन आ जाएगा तो क्या बोलेंगे, मान लो इसे, मान लो कुछ किसी अंक से भाग देते हैं, आ गया 2.678509, ऐसे ऐसे रुकिए नहीं रहा है, तो ये क्या हो जाएगा जी, अशांत। बताओ अगर अशांत हो गया ही, हम बताए थे ना कि 3 गोला में होता है कौन चीज, शांत दशमलव कहलाता है परिमेय संख्या। अशांत में रहेगा अगर आवृत्ति हो गया, अब हेलो अशांत आवृत्ति वो क्या कहेगा, परिमेय संख्या। लेकिन जो अशांत हो गया क्या हो जाएगा जी, अपरिमेय। तो अब इसी प्रकार से पूछा हम लोग इसका भी किया है, 1.3 में बात किया है दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो अब उम्मीद करते हैं कि अब पढ़ाना नहीं पड़ेगा, आप भागा देना तो सबको आता है ना जी। बस भागा देना है और चेक करना है कैसा है, शांत है कि अशांत। उसका दशमलव प्रसार आएगा। ये लड़की क्या बात करिए पीछे, उसका दशमलव प्रसार आएगा। अब आने के बाद हमको क्या करना है, लिखना है कि कैसा है, कोई दिक्कत ना। तो इसको लिखना चाहिए, इसको लिखो, है ना, समझो सब कोई। देखो पहला प्रश्न अभी पीछे बताएं कैसे कैसे डिफाइन करना है कि दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो सबसे देखो, सबसे पहले किसी लड़का को ना समझ में नहीं आता था कि हमको ऐसे तो प्रश्न किताब में दिया रहेगा, लेकिन उसको बनाने भी आता है बढ़िया से, पढ़ा भी है, समझ भी रहा है। लेकिन दिक्कत ये है ना कि उसको पता नहीं चल रहा है कि कौची कह रहा है, वो क्या है। तब बबुआ बढ़िया से प्रश्न पढ़ोगे तब तो पता चलेगा कि प्रश्न क्या कह रहा है, हैं? अब देखो हम बता रहे थे वो लिखने में बाजी है, तो क्या करेगी, समझ में आएगा उसको। देखो समझो, जिसको अगर प्रश्न पढ़ने का तरीका पता हो गया, अब प्रश्न समझ में आने लगा, तो समझ जाना कि वो अपने से आधा काम कर लेगा, अपने से कभी आधा काम कर लेगा। खाली मास्टर जी के इतनी थोड़ा हेल्प चाहिए, अब बाकी बन जाएगा, ठीक ना। तो कह रहा है ना कि निम्नलिखित मतलब होता है नीचे लिखल, समझ आओ कैसे। हाँ, निम्नलिखित भिन्नों को, मतलब जो जो नीचे लिखल है भिन्न, एगो ये लिखा है, एगो ये लिखा है, एगो ये लिखा है, और ये लिखा है, और ये लिखा है, और ये लिखा है। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। अब इसको क्या लिखना है जी, दशमलव रूप में लिख देना है। अब बताइए दी आपको दशमलव रूप में कैसे लिखना है। एक से अगर हम भाग देंगे क्या हो जाएगा। अब कह रहा है कि और बताइए कि प्रत्येक मतलब का, हर एक का, हे करो और हे करो और हे करो और इसी का भी, प्रत्येक का दशमलव प्रसार कैसा है, क्या बता देंगे जी। हमसे पूछा है पहले कहा है यार दशमलव रूप में पहले बदल दो, बदलने का बताओ कि कैसा दशमलव प्रसार है इसका है। तो देखो इसका बदलने का तरीका बहुत होता है, भागों को देख के बदल सकते हैं जी। देखो तो 36 से क्या करेंगे, 100 में भाग देंगे। इनमें से हम कौन को बना दे रहे हैं, है बना देते हैं, ठीक ना। एक बना देंगे, बाकी 100 अपने से क्या कर लेना है, कर लेना है। भाग देना कुछ नहीं करना है, भाग देना है, भाग देके अब बताइए कि 3 गो रूप की कैसे कैसा क्या लिखना है। अगर रिपीट करने लगा तो लिखेंगे अशांत आवृत्ति, अगर कट गया तो लिखेंगे शांत है, अगर नहीं कटा तो लिखेंगे अशांत। तो एक बनाते हैं, देखो इसको लिखेंगे 8 चौके 32 1 33 बटा में 8। इसको बोलते हैं पूर्णांक पे है, इसको क्या कर दिए, भिन्न बदल दिए, कुछ बदल दिए। अब बताएं कि इसको कैसे देंगे भागा, 8 में 33 से 8 चौके बचेगा कितना, फिर कितना 0 आएगा ना जी। अब 0 आगे बताएंगे तो आप क्या बैठेंगे पॉइंट। 8 दूनी के सॉरी अरे वो 8 एकम, फिर कितना बचेगा, फिर 0। 8 दूनी के 8 दूनी का हो जाएगा जी, कितना बचेगा आगे यहाँ पर 8 5 समझ में ना जी, खत्म, कट गया ना जी। तो ये दशमलव कैसा है, क्या लिखेंगे कि शांत दशमलव कैसा है, इसका दशमलव प्रसार शांत है। अब बताओ तो पूछेंगे परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या,
हाँ काहे कि इसको काची में लिख सकते हैं P/Q ग्रुप में। हाँ अगर लिखेंगे तो कुछ करेगा बा, एक उड़ावो 1 2 3 1000 कर दो नीचे बा, क्या कर देंगे जी? हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हाँ तो ये कैसा है, इसका दशमलव पता कैसा है? अब इसी प्रकार से इसका भी भागा निकालना है, इसका भी भाग निकालना है, और इसका भी भाग निकालना है, और इसका भी भाग निकालना, और इसका भी भाग निकालना, और इसका भी भाग निकाल के भाग दे करके क्या कर देना है? बन जाएगा नहीं बन जाएगा? दशमलव पता निकल जाएगा ना जी? हाँ तो इसको होमवर्क में दे देना बनाने के लिए। हाँ तो चलो इसको होमवर्क में बजा के लाना, अभी हम अपने से क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक ना? ठीक है। इसको सॉल्व करके बताओ इसको कि इसका दशमलव प्रसार कैसा है। पहले नंबर दशमलव रूप में बदलो, अब बदलने के बाद बताना कि इसका दशमलव प्रसार कैसा है, ठीक ना? चलो ना, चलो देखो हम बनाते हैं इधर। ए लड़का लोग लड़की लोग देखो इधर क्या करेंगे जी, 18 को इधर रखेंगे और ये 5 6 7 8, ठीक ना? भाग देंगे नहीं देंगे? तो भाग देना है। 18 54, कितना बचेगा जी? 2 बच गया ना। अब उतरेगा कितना? 7 27, 8 18 कम 18, कितना बचेगा फिर? 9 बचेगा। फिर इसका क्या आएगा जी? 18 × 5 = 90, 18 × 5 = 90, पहाड़ा याद होना चाहिए। 8 बचेगा जी। अब खत्म हो गया। एगो भागा क्या करते हैं, यही पर छोड़ देते हैं ना जी। तो अब छोड़ेंगे नहीं, इसको तोड़ेंगे। दशमलव बैठाओ यहाँ पर बैठाओ 0, 80 हो गया। 18 18 5 18 चौक पे 18 चौक का होता है जी। अब कितना बचेगा जी? अब देखो फिर 80 आ गया। कहाँ आ गया? 80 फिर आ गया 80 नहीं, मतलब कि फिर 8 बचेगा, फिर 80 आएगा, फिर 8 बची। एक मतलब का 4 और ऐसे होगा ना जी। मतलब लिख सकते हैं 3 1.4 पर रेकरिंग। अभी दशमलव पता कैसा होगा जी? अशांत कौची? अशांत आवृत्ति। इसका दशमलव कैसा जी? अशांत आवृत्ति। समझ में आएगा ना? समझ में आ गया। अगर ये नहीं करता तो क्या लिखते हैं? अगर ये नहीं करता तो क्या लिखते हैं? अशांत। अगर ये कट जाता तो क्या लिखते हैं? तो सबको समझ में आया ना? हाँ समझ में आ गया। अब खाली क्या करना है? प्रैक्टिस। देखो ध्यान से, एक को छोट छोट एकदम टॉपिक एकदम कम कम करके पढ़ना है, एकदम बढ़िया से रिविजन करते चलना है, ठीक ना? और नहीं तो फिर मजा नहीं आने वाला है। अब सुनो, होमवर्क में क्या बनाना है? होमवर्क में जैसे करवा रहे हैं वैसे करो। होमवर्क में अपने से जैसा मन करेगा वैसा भागा लेना है घर पे ना। आग भागा लेके उसका लिखना है कि शांत है कि अशांत। कम से कम कहो 30 गो कहो। ध्यान से होमवर्क में सभी लोग के लिए बोल रहे हैं, कब करना है? 30 गो। अपने मन से लिखना है, हम सबका कॉपी चेक करेंगे। हाँ सुनो, अरे पहले बात सुनो, मारेंगे मुँह गधा कहीं के। सुनता नहीं है सब, ये भौका भौका खाली भौका करता है कुल। कब लिखना है जी? ईमानदारी से एकदम बना कर लाना है बढ़िया से, ठीक ना? हम जानते हैं कि घर पे कितना कौन पढ़ता है। प्लस में 1.3 के कुल मात्रा क्या कर लेना है? बना लेना है, जहाँ तक बताए हैं, ठीक ना? 30 को ही बना कर लाना। हम सब चेक करेंगे कौन कौन बना कर लाया है और कौन कौन नहीं बना कर लाया है। खाली पढ़वा काम ना चली, दिमाग में याद रहे चाहिए, ठीक है ना जी? तो उसके लिए रिवीजन करो और प्रैक्टिस करो। चलो।